मूवी की स्टार्टिंग में समंथा नाम की लड़की सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। दूसरी तरफ समंथा के डैडी हैरिसन को कहते हैं कि अब बिल्कुल सही वक्त है कि तुम समंथा को प्रपोज कर दो और तुमने टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के तौर पे अपने आप को साबित भी किया है। अब तुम्हें कंपनी का सीईओ बनना चाहिए। तुम्हारे प्रपोज करते ही हम शादी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। पर समंथा ये बात सुनकर गुस्से से रूम में एंटर करती है और कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। वो कहती है कि वो कोई गुलाम नहीं है जिसको तुम किसी बिजनेस डील की तरह यूज करो। तभी हैरिसन उठकर कहता है कि वो उसकी बहुत केयर करेगा, पर समांथा उसके मुंह पर उसे मना कर देती है। वो अपने डैडी से घर छोड़ के जाने को बोलती है। उस पे उसके डैडी उसे प्रॉपर्टी से बेदखल करने की वार्निंग देते हैं, पर समांथा घर से जाने का डिसीजन ले ही लेती है। फिर समांथा अपनी कार और मोबाइल रास्ते में छोड़कर टैक्सी से एक बार में चली जाती है और वहां जाके जम के ड्रिंक करती है। फिर बार का ऑनर समंथा के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसने बहुत ड्रिंक कर ली है और उसकी हालत खराब है। बार बंद होने का टाइम आ गया था तो ओनर समंथा के पास जाता है और समंथा उसे कहती है तुम तो बड़ी सेक्सी हो। तो फिर ओनर ब्लश करता है और कहता है मैम आपका बिल रह गया था। ये सुनकर समंथा उसे और ड्रिंक का ऑर्डर देती है, पर बार का ओनर उसे ड्रिंक के लिए मना कर देता है। फिर समंथा पेमेंट के लिए अपना कार्ड देती है, बट वो चलता ही नहीं। समंथा के डैडी ने उसके घर से भाग जाने के बाद उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए थे। बार ओनर बहुत केयरिंग नेचर का होता है। वो समांथा से उसका सेल फोन देने को कहता है जिससे समांथा के घर से उसे कोई लेने आ जाए, पर समांथा उसे बताती है कि वो अब घर नहीं जा सकती क्योंकि उसने घर छोड़ दिया है। फिर ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से समांथा की हालत काफी खराब हो जाती है। ये सब देखकर बार ओनर बड़ी मुश्किल से समांथा को अपने घर लेके आता है। घर आके समांथा उसे नहाने के लिए फोर्स करती है। फिर बार का ओनर उसे अपने साथ नहलाता है जिससे समांथा नशे में बाथरूम में गिर के इंजर्ड ना हो जाए। मूवी में दिखाया जाता है समांथा ओनर से इंटीमेट होना चाहती है, बट ओनर उसका फायदा नहीं उठाता बल्कि उसके कपड़े चेंज करके उसको सुला देता है। समांथा सुबह उठकर अपने हरकतों पे एम्बेरस फील करती है, पर ओनर का केयरिंग नेचर देख के वो दिल ही दिल में उसे लाइक करने लगती है। फिर ब्रेकफास्ट करते वक्त बार का ओनर अपना नाम क्ले बताता है और समांथा अपने पूरी फैमिली के बारे में सब बताती है। समांथा जेनसन फैमिली से आती है। ये शहर की जानी मानी टॉप की बिजनेस क्लास फैमिली होती है। समांथा बताती है उसको अरेंज मैरिज नहीं करनी थी, इसलिए उसने अपना घर छोड़ा। अब उसके पास कोई जगह ही नहीं बची है रहने की, तो वो क्ले से उसके घर में रहने और उसके बार में जॉब करने का प्रपोजल देती है। क्ले उसके प्रपोजल को मना नहीं कर पाता और उसे हाँ बोल देता है क्योंकि उसने बचपन से ही लोगों की हेल्प करी है। फिर कैटरीना क्ले की भाई की गर्लफ्रेंड समांथा को शॉपिंग करवाती है। ये सब देखकर समांथा क्ले को किस करती है। वो दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड ही कर रहे होते हैं, पर क्ले अपने आप को रोक लेता है। उसे लगता है समांथा को अभी अभी फ्रीडम मिली है, तो ये सब करके समांथा को फ्यूचर में इस बात का रिग्रेट ना हो। फिर बाद में स्टार्टिंग के डेज में समांथा कुछ गलतियां करती है, पर धीरे धीरे वो सारे काम सीख जाती है। अगले दिन बार में क्ले का भाई मैनसन आता है जो सिर्फ लड़कीबाजी करता है। कैटरीना मैनसन को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे बोलती है कि तुमसे बेकार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अगली रात ऑफिस में समांथा शॉर्ट ड्रेस पहन के क्ले के पास जाती है। फिर वो क्ले को सेड्यूस करने लगती है। समांथा कहती है कि तुम मुझे कब तक अवॉइड करोगे, मैं 18+ हूँ और जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, और कहती है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए। क्ले मान जाता है और अपनी टी शर्ट उतार देता है। इस बार क्ले अपनी सारी हदें पार कर देता है। क्ले को बिल्कुल भी होश नहीं होता। वो अपने सारे असूल भूल चुका होता है समांथा के प्यार में। अगले दिन बार में क्ले का दूसरा भाई लेवी क्ले से बहुत नाराज होता है क्योंकि उसने समांथा के बारे में उसे नहीं बताया। फिर क्ले समांथा को लेवी से इंट्रोड्यूस करवाता है। उससे मिलकर लेवी क्ले को कहता है कि लड़की बहुत अच्छी है, तुम अपना पास्ट भूल जाओ और इस लड़की से शादी कर लो। ये बात सुन के क्ले गुस्सा हो जाता है और लेवी को बार से जाने के लिए बोलता है। बार में कैटरीना भी समांथा की तारीफ करती है। घर पर समांथा क्ले के लिए एक कपकेक बनाती है और क्ले उसको काम करते हुए प्यार से देखता है। ऐसा लगता है कि वो उस पे खो गया हो। फिर समांथा क्ले के ऊपर बैठकर उसे अपने हाथों से बनाया हुआ लेमन केक खिलाती है। क्ले उसे बताता है कि बचपन में उसे आइडिया ही नहीं था कि कपकेक कैसा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। उन दोनों की जोड़ी परफेक्ट होती है। इसके बाद दोनों एज अ कपल रहने लगते हैं। अगले दिन बार में एक आदमी आता है और क्ले और उस आदमी के बीच बहुत झगड़ा होता है। समांथा डर के कैटरीना को कॉल करती है और मैनसन और लेवी को बार में आने के लिए बोलती है। वो आदमी क्ले को $50,000 3 दिन के अंदर देने को बोलता है और धमकी देता है अगर उसने पैसे नहीं दिए और समांथा को बाजार में नीलाम कर देगा। फिर क्ले मैनसन और लेवी को बताता है कि वो वाइट था जो इतने पैसे मांग रहा था और धमकी दे रहा था कि वो समांथा को बाजार में बेच देगा। मैनसन क्ले को कहता है कि तुम्हें उसे पहले ही मार देना चाहिए था।
लेवी क्ले को शांत करता है और कहता है कि वो वाइट की पुलिस में कंप्लेन करेगा और अगर अगली बार वो यहाँ आया तो उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। रात को क्ले और समांथा को नींद नहीं आती है। समांथा क्ले को उसके पीठ के जख्म के बारे में पूछती है तो क्ले इमोशनल होकर बताता है उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट प्रोस्टिट्यूट थी और लेवी और मेंशन के पिता भी अलग अलग हैं। वाइट जो बार में आया था वो मेरी माँ का बॉयफ्रेंड था। मेरी माँ की मौत के बाद वाइट ने उसे बहुत टॉर्चर किया। वो जलती सिगरेट मेरी पीठ पे लगा देता था और चिल्लाने पर जलती सिगरेट दबाकर रखता था जिससे मुझे बहुत पेन होता था। इन सब से परेशान होकर मैंने वाइट के चेहरे पर चाकू से हमला कर दिया था और उस दिन के बाद मैंने उसे आज देखा है। क्ले बताता है उसी ने ही अपने दोनों भाइयों को संभाला और उनकी परवरिश की। ये स्टोरी सुन के समांथा भी इमोशनल हो जाती है और क्ले से और भी ज्यादा प्यार करने लगती है। अगली सुबह समांथा क्ले को बताती है कि वो अपने घर जा रही है और सारा सामान पैक करके गाड़ी से निकल जाती है। ये देखकर क्ले काफी अपसेट हो जाता है। फिर शाम को बार में हैरिसन आता है जिससे समांथा की शादी पक्की हो गई होती है। वो क्ले को $50,000 देता है और कहता है ये $50,000 के बदले समांथा मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गई है। फिर नेक्स्ट डे पुलिस वाइट को अरेस्ट कर लेती है। फिर क्ले समांथा के डैडी के सारे पैसे वापस करने के लिए उनके घर जाता है। एक्चुअली समांथा के डैडी क्ले से बहुत खुश थे क्योंकि क्ले ने उनकी बेटी की हेल्प की और उसको सेफ एंड सिक्योर रखा और उसका बिल्कुल भी मिसयूज नहीं किया। और क्ले के बारे में पता करने पर समांथा के डैडी को सब कुछ अच्छा सुनने को मिला कि कैसे उसने बचपन से मेहनत की और ऑनेस्टली काम किया। तो समांथा के डैडी उन दोनों के रिश्ते के लिए मंजूरी दे देते हैं और कहते हैं गॉड ब्लेस यू और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।